आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि टिंकरकैड क्या होता है, टिंकरकैड के अंदर कैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे कैसे कंपोनेंट को ऐड किया जाता है जैसे कि बैटरी, एलईडी बल्ब, रेजिस्टेंस आदि चीजों को, तथा यहाँ पे कैसे एक सर्किट डिजाइन किया जाता है, उस सर्किट को कैसे रन किया जाता है, तथा यहाँ पे किस प्रकार से एक आर्डिनो ऊनो बोर्ड को ऐड किया जाता है, तथा आर्डिनो ऊनो बोर्ड के अंदर कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, किस प्रकार से यहाँ पे कोड को अपलोड किया जाता है, कैसे टिंकरकैड के अंदर एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो अपने घर के अंदर बैठ के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लैब के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट हैं या कोई भी कार्य करते हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट अपने घर के अंदर बैठ के किए जा सकते हैं। और टिंकरकैड के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कोई भी कंपोनेंट या डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको यहाँ पे किसी पैसे देने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल फ्री में आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे टिंकरकैड के ऊपर। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि टिंकरकैड क्या होता है। तो टिंकरकैड एक प्रकार से ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ऑनलाइन रूप से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वर्चुअली, अर्थात जहाँ पे आप जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके लिए आपको रियल में कोई भी कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेगा। आभासी रूप से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। और जब भी आप लैपटॉप के अंदर टिंकरकैड का यूज करेंगे तो आपको अपने लैपटॉप को इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तरीके से कार्य करता है। इसलिए टिंकरकैड के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। और इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट यह होता है कि इसके लिए आपको अपने लैपटॉप के अंदर कोई भारी भरकम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि वर्चुअल रूप का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट करने की तो एक्सपेरिमेंट दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो होता है रियल एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है वर्चुअल एक्सपेरिमेंट। और रियल एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है। वर्चुअल का मीनिंग होता है जहां पे आप जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी आप कंपोनेंट यूज में लेंगे वो रियल रूप से नहीं होंगे, एक आभासी तरीके से होते हैं। लेकिन वर्चुअल एक्सपेरिमेंट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लिया आप एक एलईडी बल्ब को एक बैटरी की सहायता से जलाना चाहते हैं। अगर आप रियल लाइफ में करते हैं तो हो सकता है आपका एलईडी बल्ब खराब हो जाए, क्योंकि एलईडी बल्ब नॉर्मली 5 वोल्ट या 3 वोल्ट के आसपास कार्य करते हैं। और जो अधिकतर हमारे घरों के अंदर बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी से एलईडी बल्ब को डायरेक्ट लगा देते हैं तो आपके एलईडी बल्ब खराब हो जाएगा। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट अगर आप एक वर्चुअल रूप से कर लेते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि टिंकरकैड की अगर हम बात, इसके लिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, टिंकरकैड को सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल से टाइप कर देना है टिंकरकैड। जैसे टिंकरकैड टाइप करेंगे और सर्च के ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट मिल जाएगी जहां पे लिखा होगा www.tinker.com। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस इंटरफेस में आपको करना क्या होता है, सिंपल से यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है और साइन अप का। अगर आपने पहले से अकाउंट बना के रखा है तो आपको लॉगिन कर लेना होता है। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे साइन अप के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको सिंपल से क्या है, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। एक होगा एजुकेटर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक होता पर्सनल अकाउंट के लिए। तो मैं यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको भी 3-4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला है साइन अप विद ईमेल का, फिर है साइन अप विद गूगल का, साइन अप विद एप्पल का। आप जिसके साथ में अकाउंट बनाना चाहते हैं वो अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन अप विद गूगल कर देता हूँ। जैसे साइन अप विद गूगल करते हैं, यहाँ पे आपके सामने जो भी जीमेल आईडी यहाँ पे है या जिससे आपने इसको ओपन किया वो जीमेल आईडी आ जाएगी। आपको यहाँ पे कोई एक जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से इस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको कंटिन्यू के ऊपर सिंपल से क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करते हैं फिर से आएगा, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे कभी कभी पूछने लगता है कि आप किस कंट्री में बिलोंग करते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऐसे हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएंगे।
अब यहाँ पे आने के बाद अब इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये टिंकरकैड का यहाँ पे लोगो होता है और ये आपका अकाउंट है। यहाँ पे अकाउंट के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आप कर सकते हैं वन बाय वन। हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि ये जो क्रिएट का ऑप्शन है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है 3D डिजाइन का, उसके बाद ऑप्शन होता है सर्किट का, फिर ऑप्शन होता है कोड ब्लॉक्स का। 3D डिजाइन का मतलब होता है जहाँ पे 3D मॉडल तैयार किए जाते हैं, और सर्किट का मतलब है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कोड ब्लॉक अर्थात तो जहाँ पे हम कोड ब्लॉक की सहायता से कुछ नई चीज़ों को डिजाइन करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे नंबर पे सर्किट पे, और 3D डिजाइन और कोड ब्लॉक पे तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे सर्किट के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने इसका एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस नए इंटरफेस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इनको हम थोड़ा सा वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे इधर इसका टिंकरकैड का लोगो है, और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मेन्यू बार हैं जिनसे आप जब भी यहाँ पे सर्किट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही हेल्प देंगे उनमें कुछ बदलाव करने के लिए या चेंजेस करने के लिए। उससे पहले हम थोड़ा सा इधर साइड में आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जितने भी टाइप के यहाँ पे कंपोनेंट उपलब्ध होंगे उन हर एक कंपोनेंट को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे जनरल में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जनरल यूज के होते हैं जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, जेनर डायोड, इंडक्टर, ये चीजें होती हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन मिलता है जहां से इनपुट के लिए कुछ डिवाइस जैसे कि यहाँ पे पुश बटन हो जाता है, पोटेंशियोमीटर हो जाता है, स्लाइड स्विच हो जाता है, फोटो रजिस्टर हो जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे आपको डिवाइस मिल जाते हैं। इसके बाद फिर आता है आउटपुट के लिए, जहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है एलईडी है, एलईडी जो है आरजीबी का ऑप्शन मिल जाता है, लाइट बल्ब है, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप आउटपुट प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे पावर का ऑप्शन। पावर का मतलब जहाँ से हम किसी भी डिवाइस को पावर सप्लाई देते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको 9 वोल्ट की बैटरी मिलती है, 1.5 वोल्ट की बैटरी मिलती है, कॉइन सेल वगैरह मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रेड बोर्ड मिल जाते हैं जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो माइक्रो कंट्रोलर मिल जाएंगे जहाँ पे आपको आर्डिनो ऊनो बोर्ड मिल जाएगा और बहुत सारे बोर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि मल्टीमीटर है, पावर सप्लाई है, फंक्शन है और ऑसिलेटर है। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट मिल जाती है, पावर कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे चीजें हैं, इनको हम वन बाय वन करते रहेंगे, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझते रहेंगे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक सिंपल से समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे एक छोटी सी सर्किट डिजाइन की जाती है, कैसे कंपोनेंट को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैटरी को ले लेते हैं या एक एलईडी बल्ब को हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस एलईडी बल्ब को हमें जलाना है तो इसके लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल से आते हैं और यहाँ पे पावर सप्लाई में एक बैटरी को हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये चीजें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, जैसे इस बैटरी को अगर रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, रोटेट के लिए आर, चाहे तो आप कीबोर्ड से आर प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे भी इस पे क्लिक करेंगे रोटेट होने लगेगी। तो मैं यहाँ पे आर प्रेस करके रोटेट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मान लिया इसको बड़ा करना है तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसके ऊपर या अपने माउस की जो बीच वाली व्हील होती है इसको रोटेट करेंगे, देखो बड़े छोटे हो रहे हैं। इस प्रकार से बड़े छोटे कर सकते हैं चीजों को। इसके बाद अगर किसी कंपोनेंट को इधर उधर ले जाना तो उस कंपोनेंट के ऊपर रखना होता है और ये माउस की ये बटन को प्रेस करना होता है और बहुत आसानी से उसको ड्रैग करके इधर उधर रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल जेड से बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर एलईडी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एनोड दिख रहा होगा जो कि पॉजिटिव निशान को बताता है। इसके बाद इधर क्लिक करेंगे तो कैथोड है जो कि नेगेटिव निशान को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इस एनोड को यहाँ से इससे कनेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एनोड हमारा है पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे या तो बैटरी को घुमा सकते हैं या एलईडी को। तो इसको घुमाने का मतलब क्या है, ये देखो इधर एनोड है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे देखेंगे एनोड उधर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस बैटरी को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और इस वाले को यहाँ से एलईडी से वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट करते समय हमने देखा कि ये वाला प्लस वायर होना चाहिए, तो इसलिए इसका हम कलर चेंज करेंगे। इसलिए इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कलर इसको रेड कर देंगे। तो इस प्रकार से हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यह सर्किट सही बनी है कि नहीं बनी है, बल्ब हमारा जलता है कि नहीं जलता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करना होगा। जैसे स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे इसका थोड़ा अलग टाइप से यहाँ पे एलईडी का कलर दिख रहा है और ये ब्लास्ट अर्थात जिस प्रकार से कोई
कोई विस्फोट होता है उस टाइप से दिख रहा है। इसका मतलब क्या, हमारी एलईडी यहाँ पे खराब हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज भी दिख रहा होगा कि करंट थ्रू द एलईडी इज 915 मिली एम्पियर है, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी, 20 मिली एम्पियर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अभी क्या बहुत ज्यादा करंट मिल रहा है, इसलिए हमारी क्या है एलईडी खराब हो रही है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टॉप सिमुलेशंस पे जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक इसमें से वायर हटाना होगा। हटाने के दो तरीके हैं, आपको ये वायर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिलीट प्रेस करेंगे हट जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस को यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट या धारा के बीच में रुकावट पैदा करता है, जिससे यहाँ पे करंट कम बल्ब को मिलेगी। तो यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा देते हैं, इसको इधर कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और मैं या तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये कनेक्ट हो चुका है, इसके कलर को अगर चेंज करना है तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, पुनः यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका एलईडी बल्ब अच्छे से जल रहा, और इस पे जब लाएंगे भी आप अपना माउस का कर्सर तो कोई मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक एलईडी बल्ब लिया है और उसमें एक रेजिस्टेंस भी लगाया है, जिस कारण से हमारा एलईडी बल्ब खराब नहीं हो रहा है। यही हम आपको चीज बताना चाह रहे थे कि अगर यही एक्सपेरिमेंट आप रियल लाइफ में भी करते तो आपका एक बहुत आसानी से एक एलईडी बल्ब खराब हो जाता है, जिससे आपका कुछ पैसे का नुकसान हो जाता है। लेकिन ये तो एलईडी बल्ब छोटा सा था, इसलिए यहाँ पे केवल 2-3 रुपए का ही नुकसान होगा। लेकिन यहीं पे अगर आप कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, जहां पे महंगे महंगे कंपोनेंट आप यूज कर रहे होते, तो वहां पे आपके महंगे कंपोनेंट खराब हो जाते हैं, जिस कारण से आपका बहुत सारा लॉस हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा पहले जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उसको एक वर्चुअल रूप से कर लेना है। वर्चुअल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से हम टिंकरकैड के ऊपर बात कर रहे हैं, और भी हम आपको दिखाएंगे कि प्रोटियस के अंदर भी कैसे किए जाते हैं। उस पर हम सेपरेट जब प्लेलिस्ट चालू करेंगे या सेपरेट कोर्स चालू करेंगे तो वहां पे चीजों को दिखाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस में और चीजों को समझते हैं। जैसे ये स्टार्ट था, यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से चाहे तो आप इसको चालू कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है जो कि सर्किट व्यू होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है सिमेट्रिक व्यू। सिमेट्रिक व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नया इंटरफेस हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं जो भी आपने सर्किट बनाई थी वो सभी चीजें। जैसे कि यहाँ पे एक बैटरी थी, ये बैटरी का यहाँ पे आया था, ग्राउंड से मैंने कनेक्ट किया, एक एलईडी बल्ब लगा है, और यहाँ पे एक है ये चीजें। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमने लगाया, ये देख सकते हैं, ये एलईडी बल्ब है और ये बैटरी लगी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सर्किट बनी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है कंपोनेंट लिस्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी आपने कंपोनेंट यूज किए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आपको एक एलईडी जरूरत पड़ेगी, फिर 9 वोल्ट की बैटरी, फिर 1K ओम का रेजिस्टेंस यूज करना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इन सभी चीजों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे अगर आप इसमें आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे यहाँ पे आप जो है एक कोड को अपलोड कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों को तो मैं ऐसे रख लेता हूँ, इसको साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये बोर्ड में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो आर्डिनो बोर्ड मिल जाता है, इसको हम यहाँ पे स्लाइड करके ले आते हैं। और यहाँ पे एक हमें एलईडी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे एलईडी या रेजिस्टेंस की भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो हम पहले एक रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद एलईडी बल्ब पे आते हैं, यहाँ पे आउटपुट में आपको एलईडी मिल जाएगा और इस एलईडी को यहाँ पे हम रख देते हैं। और ये एनोड है पॉजिटिव, इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे जो 13 वाले पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और डिटेल से हम इस पे बात करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में कि आर्डिनो क्या है, आर्डिनो के अंदर कहाँ पे कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट या जो भी पिन होते हैं इनका क्या मतलब होता है, इनको हर चीज को समझेंगे। अभी हम यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टिंकरकैड के अंदर कैसे प्रोग्राम को अपलोड किया जाता है, कैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कोड पे। तो कोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कोड प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है। और ये ध्यान रखना, अगर कोडिंग वाली चीजें होंगी तभी यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, अगर कोड वाला ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात तो जैसे कि यहाँ पे जो एलईडी बल्ब था वहां पे कोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो ये अभी डिफॉल्ट से यहाँ पे जो भी कनेक्ट किया ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एलईडी बल्ब देखो थोड़ा सा जले
जलेगी, फिर रुकेगी, फिर जलेगी, फिर रुकेगी। यहाँ पे प्रोग्राम ये है। अगर आप चाहते हैं इसको टेक्स्ट में देखना कि किस प्रकार से प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉक प्लस टेस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इधर टेक्स्ट इसका भी दिखेगा, अर्थात कोडिंग किस प्रकार से वो भी दिखेंगे, और ये ब्लॉक में भी यहाँ पे कोडिंग दिखेगी। अगर आप चाहते हैं इसको केवल टेक्स्ट में देखना तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इधर साइड में प्रोग्रामिंग भी दिख रही और यहाँ पे आपको आर्डिनो यूनो बोर्ड भी दिख रहा है। तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके सीख सकते हैं। कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है इस पे तो हम डिटेल से समझाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, बहुत आसानी से आपको कनेक्ट कर देना है और इसके बाद कनेक्ट जब कर देंगे फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि जब कोई भी प्रोग्रामिंग वाली चीजें नहीं होंगी तो आप कैसे जो है उसमें प्रोग्रामिंग को ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, ये सभी चीज़ों को हटा देते हैं। और अब यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग या कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लिखा होगा नो प्रोग्रामेबल कंपोनेंट, अर्थात यहाँ पे ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जिसको प्रोग्राम किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि यहाँ पे कैसे कोई कंपोनेंट को ऐड किया जाता है, कैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे सर्किट बनाई जाती है, कैसे सर्किट को रन किया जाता है। बहुत सारे आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात किया है। जब हम सेपरेट वीडियो में मिलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एलईडी बल्ब क्या होता है, बैटरी क्या होती है और इनका क्या महत्व होता है, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपको इनके विषय में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।